नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन देखने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम रीजनिंग से और जीविका परियोजना से दोस्तों पूरे 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए दोस्तों बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि आने वाला वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए अब आगे चल बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, और दोस्तों बिल्कुल बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमको 1 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पर हम संख्या देखेंगे। ठीक है, 25 है, 27 है, 30 है, 35 है, 42 है, 53 है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। ठीक है, वहीं पर हमको बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए, संख्या जब धीरे धीरे बढ़ रही हो दोस्तों तो उसमें हम अंतर देखते हैं। ठीक है, धीरे धीरे का मतलब यानी कि 25 से 27 ये धीरे धीरे है। ठीक है, अगर 25 से 50 होता तो सीधे 2 गुना होता। ठीक है, तो उसमें दोस्तों या तो हम गुणा करते या फिर वर्ग करते, लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे हो रही है तो इसमें हम अंतर देखेंगे। ठीक है, देखिए 25 से 27 हो रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, प्लस का 2 हुआ है 25 में तो 27 हो गया है। ठीक है, फिर उसी तरह आप 27 के बाद 30 का देख लेते हैं। 27 के बाद 30 यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो यहाँ पर प्लस का 3 हुआ है। ठीक है, फिर देखिए और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, तो 30 के बाद 35 हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए तो प्लस का 5 हो रहा है। ठीक है, प्लस का क्या हो रहा है, तो 5 हो रहा है दोस्तों। अब चलिए अगला देख लेते हैं। 35 के बाद 42, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 35 के बाद 42 है, यानी कि यहाँ पर प्लस का 7 हो गया है। ठीक है, फिर देखिए अगला देख लेते हैं। 42 के बाद 53 है। ठीक है, तो 42 के बाद 53 यानी कि दोस्तों इसका अंतर कितना है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिएगा तो प्लस का 11 हो रहा है। ठीक है, कितना हो रहा है, प्लस 11 हो रहा है। अब अगला वाला हमको बताना है यहाँ पर इसी तरह की कौन सी संख्या आएगा। ठीक है, तो देखिए अब हम इसमें नीचे वाले का भी अंतर देखेंगे। ठीक है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है। ठीक है, ये सभी संख्याएं कैसे दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, अभाज्य संख्या। ठीक है, और अभाज्य संख्या 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 13 आता है। तो इसमें हम अगला अभाज्य संख्या देखेंगे तो कौन सी आएगा, तो 13 आ जाएगा। ठीक है, अब 13 और 53 को हम क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे तो हमारा वो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाएगा। तो देखिए 3 3 6 हो जाएगा, 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 66 क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमको प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 66 मिल गया। ठीक है, और देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया है। तो बी जो हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, सेम दोस्तों वैसे ही प्रश्न है, लेकिन दोस्तों इसमें थोड़ा अलग लॉजिक लगेगा। ठीक है, अब लॉजिक दोस्तों आपको लगाना होगा। देखिए यहाँ पर 2 है, 5 है, 8 है, 11 है, 14 है, बीच में 17 है और बीच में यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह दे दिया है। ठीक है, और लास्ट में 23 दिया, तो इसको कैसे निकालेंगे, सेम दोस्तों इसको भी हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, देखिए 2 के बाद दोस्तों क्या है, 5 है। ठीक है, 5 के बाद 8 है, 8 के बाद 11 है। तो देखिए यहाँ पर भी दोस्तों सबसे पहले हम अंतर निकाल के देख लेते हैं। 2 के बाद 5 यानी कि यहाँ पर क्या हुआ है, तो प्लस का 3 हो रहा है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद 8 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, 5 के बाद 8 यानी कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, तो प्लस का 3 ही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 8 के बाद 11, तो ये 11 यहाँ पर भी क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस का 3 ही हो रहा है। ठीक है, अब देखिए और आगे बढ़ते हैं। 11 के बाद 14, तो यहाँ पर भी प्लस का 3 ही हो रहा है। ठीक है, 14 के बाद 17 दिया है, तो यहाँ पर भी प्लस का 3 ही होगा। तो देखिए सभी में क्या हो रहा है दोस्तों, प्लस प्लस का 3 हो रहा है, तो हम यहाँ पर भी एक और प्लस का 3 कर देंगे, इन दोनों के बीच का भी अंतर। तो 17 3 कितना हो जाएगा, तो 20 हो जाएगा। ठीक है, और 20 3 23 यानी कि दोस्तों बिल्कुल सही जा रहा है, सबका यहाँ पर अंतर कितना है, 3 हो गया। ठीक है, तो 20 यहाँ पर दोस्तों हमारा प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ जाएगा। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो 20 यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको अब तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। ठीक है, ये हमारा दोस्तों अंक एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार दोस्तों 6 का 40 हुआ है। ठीक है, जिस प्रकार 6 का 40 हुआ है दोस्तों, उसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों
9 का क्या हो जाएगा हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए 6 का 40 कैसे होगा दोस्तों, यहाँ पर 6 में तो दोस्तों कुछ गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए क्या गुणा करेंगे दोस्तों, 6 में दोस्तों अगर 10 6 10 तक गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हम 6 का वर्ग कर लेते हैं, ठीक है। 6 का वर्ग कितना होता है, तो 36 होता है, और 36 में दोस्तों अगर हम 4 को प्लस कर देंगे तो 36 4 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार दोस्तों 9 का भी देख लेते हैं। 9 का पहले वर्ग कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। 81 में दोस्तों हमने क्या इधर प्लस किया तो 4 प्लस किया, इधर भी 4 प्लस कर देंगे तो 81 4 कितना हो जाएगा, तो 85 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए ऑप्शन नंबर बी में हमको 85 दिया है, यानी कि दोस्तों बिल्कुल सही जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर हमको 5वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर भी सेम दोस्तों, ये हमारा शब्द अक्षर एनालॉजी का प्रश्न है कि शुभ SUBH जिस प्रकार दोस्तों HBUS से संबंधित है, उसी प्रकार दोस्तों सरला का किससे संबंधित होगा हमको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोस्तों SUBH का HBUS कैसे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आप इसमें देख रहे होंगे कि इसमें का सभी अक्षर क्या है दोस्तों, इसी में आया है, ठीक है। तो कैसे आया है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। एस कहाँ है, एस लास्ट में हो गया है, ठीक है। फिर देखिए यू लास्ट के पहले, बी उससे पहले, और एच सबसे पहले, ठीक है। यानी कि लास्ट को दोस्तों पहले कर दिया, सभी को उल्टा कर दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर भी सेम ए को सबसे पहले कर देंगे, ठीक है। ए पहले आ जाएगा, फिर उसके बाद एल आ जाएगा, फिर उसके बाद आर आ जाएगा, फिर आर के बाद ए आ जाएगा, और ए के बाद क्या आ जाएगा, तो एस आ जाएगा, ठीक है। तो ALRAS हो जाएगा, ठीक है। ALRAS देखिए किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमको डी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो डी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमको 6 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अक्षर वाला अक्षर नहीं दोस्तों, यहाँ पर शब्द होना चाहिए, ठीक है। ये हमारा शब्द का श्रृंखला, शब्द वाला एनालॉजी प्रश्न है। तो देखिए जिस प्रकार दोस्तों पृथ्वी सूर्य से संबंधित है, ठीक है, उसी प्रकार दोस्तों चंद्रमा किससे संबंधित होगा, ठीक है। तो पृथ्वी दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे सूर्य से कैसे संबंधित है, ठीक है। पृथ्वी का सूर्य कैसे होता है, देखिए पृथ्वी जो है ना दोस्तों, वो सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाता है, ठीक है। तो चंद्रमा दोस्तों किसका चक्कर लगाता है इन चारों में से, तारा, ग्रह, उपग्रह, पृथ्वी, तो कौन सा किसका लगाता है, तो पृथ्वी का लगाता है चंद्रमा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों सूर्य का चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी, तो चंद्रमा यहाँ पर किसका चक्कर लगाएगा, तो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक है। तो इसलिए पृथ्वी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, प्रश्न दोस्तों हमारा कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में असंगत को चुनिए, ठीक है। इसमें दोस्तों हमको असंगत को चुनना है, ठीक है। देखिए ए में आलू दिया है, बी में प्याज दिया है, सी में गाजर दिया है, और डी में टमाटर दिया है, ठीक है। इन चारों में दोस्तों हमको बताना है कि एक अलग कौन सा है, असंगत कौन सा है, ठीक है। तो देखिए आलू, आलू दोस्तों क्या है, सब्जी है, प्याज भी सब्जी है, गाजर भी सब्जी है, टमाटर भी सब्जी में आता है, ठीक है। लेकिन अब अलग कैसे बताएंगे, तो देखिए आलू कहाँ होता है दोस्तों, जमीन के नीचे वो बनता है, ठीक है, होता है, खेती करते हो तो जिनको पता होगा। प्याज वो भी जमीन के नीचे, गाजर वो भी जमीन के नीचे, लेकिन दोस्तों टमाटर क्या होता है कि ये पेड़ के ऊपर फरता है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर अलग हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों अब 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये रक्त संबंध का प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, ठीक है। बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं। देखिए ए बी की पत्नी है, ठीक है, ए दोस्तों बी की पत्नी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम ए बी की पत्नी बना देते हैं। ए किसकी पत्नी है, तो बी की पत्नी यानी कि ए माइनस है, ठीक है। अब देखिए डी ए का भाई है, ठीक है। डी जो है दोस्तों किसका भाई है, तो ए का भाई है डी। चलिए डी क्या है, तो प्लस है, ठीक है। और देखिए सॉरी यहाँ पर पति पत्नी है ना दोस्तों, ए बी की पत्नी है, यानी कि दोस्तों इसको हम बराबर से लिखेंगे, ठीक है। तभी तो दोस्तों चिन्ह पाएंगे कि कौन किसका क्या है, ठीक है। अब देखिए
आगे बढ़ते हैं। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं, ठीक है। पी तथा क्यू जो है दोस्तों वो ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, ठीक है। डी की पत्नी यहाँ पर कौन है दोस्तों? देखिए यहाँ पर थोड़ा दोस्तों इसको हमको यहाँ पर डी की पत्नी यहाँ पर ये ई है, ठीक है। पी तथा क्यू ई के बच्चे हैं जो कि डी की पत्नी है, ठीक है। डी की पत्नी कौन है दोस्तों? ई है, ठीक है, यानी कि ई माइनस है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए ई माइनस हो गई और इसके बच्चे कौन है? तो पी तथा क्यू, ठीक है। यानी कि इसके दोस्तों दो बच्चे हैं पी तथा क्यू, ठीक है। दोनों भाई 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 होंगे या फिर भाई बहन होंगे, ठीक है, या फिर बहन बहन भी हो सकते हैं। और देखिए आगे क्या बोल रहा है, बी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। बी जो है दोस्तों वो क्यू से किस प्रकार संबंधित, यानी कि क्यू जो है दोस्तों यहाँ पर हो वो बी को क्या बोलेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों बी के माता पिता कौन है, ठीक है। बी के माता सॉरी क्यू के माता पिता कौन है? तो क्यू के दोस्तों माता कौन है? ई है, पिता कौन है? डी है, ठीक है। और डी का दोस्तों अब बहन कौन है? तो बहन दोस्तों यहाँ पर ए है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर अपने पिताजी के बहन को क्या बोलते हैं? तो बुआ बोलते हैं, ठीक है। तो और दोस्तों उनके पति को क्या बोलेंगे आप? तो फूफा बोलेंगे दोस्तों, यानी कि अंकल होगा, ठीक है। तो अंकल देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर हमको सी में दिया है, तो सी जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछ रहा है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि राम श्याम का भाई है, ठीक है। ये भी दोस्तों सेम उसी प्रकार से प्रश्न है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है दोस्तों, राम जो है ये किसका भाई है? तो श्याम का भाई है, ठीक है। चलिए यहाँ पर दोस्तों ये श्याम का भाई हो गया, ठीक है। और देखिए आगे क्या बोल रहा है, महेश राम का पिता है, ठीक है। महेश जो है दोस्तों किसका पिता है? तो राम का पिता है। कौन? तो महेश यहाँ पर राम का पिता हो गया, ठीक है। और देखिए जगत प्रिया का भाई है और प्रिया श्याम की पुत्री है, ठीक है। प्रिया किसकी पुत्री है दोस्तों? श्याम की पुत्री है। कौन? तो प्रिया। और देखिए आगे इसके पहले क्या बोला था, जगत प्रिया का भाई है, ठीक है। जगत जो है दोस्तों वो किसका भाई है? तो प्रिया का भाई है, ठीक है। चलिए यहाँ पर जगत प्रिया का भाई हो गया। और देखिए अब ये सभी हो गया, श्याम की पुत्री यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोला है कि जगत का चाचा कौन है, ठीक है। जगत का चाचा कौन होगा दोस्तों? देखिए जगत के पहले दोस्तों बहन है प्रिया, ठीक है, तो दोनों भाई बहन हो जाएंगे। और प्रिया के दोस्तों पिता है या फिर माता समझिए, पिता समझिए, ठीक है। जगत के पिता कौन है? तो श्याम है, ठीक है। तो जगत के पिता श्याम और पिताजी के भाई कौन है? तो राम है। तो राम यानी कि इसका क्या हो जाएगा? चाचा हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों, और सी यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर हमको 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, ये भी दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्न होने वाला, हमारा डायरेक्शन का प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों आप जब भी सॉल्व कीजिएगा दोस्तों एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिएगा, ठीक है। पूरब, पश्चिम, ऊपर उत्तर ले लीजिएगा और नीचे दक्षिण ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपने दोस्तों ये फिगर जो है दोस्तों माइंड में फिट कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बिल्कुल इजीली तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए मनोज 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है, ठीक है। मनोज दोस्तों मान लीजिए यहाँ सर बिंदु है, ठीक है, यहाँ से 3 किलोमीटर पूर्व में जाता है। तो देखिए यहाँ पर पूर्व दोस्तों इधर है और 3 किलोमीटर इधर जा रहा है, ठीक है। और देखिए फिर बाएं मुड़ जाता है तथा 4 किलोमीटर चलता है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों बाएं मुड़ता है। तो अगर दोस्तों आप इधर जा रहे हैं तो बाएं किधर होगा दोस्तों? आपका ऊपर होगा। और कितना जा रहा है? तो 4 किलोमीटर बाएं जा रहा है, ठीक है। और देखिए अब मनोज प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, ठीक है। यानी कि दोस्तों जहां से वो चला था, ठीक है, जहां से वो चला था वहां से दोस्तों अभी जहां पहुंचा है वहां की कितनी दूरी है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या बन गया दोस्तों? यहाँ पर हमारा कर्ण बन गया, ठीक है। तो कर्ण को निकालने के लिए क्या होता है दोस्तों? एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, लंबे स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम तो मान लेते हैं दोस्तों, इसको एच ही मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एच बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? तो अंडर रूट में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? तो 3 3 के 9, 4 4 16, ठीक है, 9 प्लस 16 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? तो अंडर रूट 25 हो जाएगा, ठीक है। अब 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों? तो 5 होता है, यानी कि हमारा एच बराबर यहाँ पर कितना आ गया? तो 5 किलोमीटर आ गया, ठीक है। तो देखिए 5 किलोमीटर ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी जो हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों अब अगले नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों, एक और हमारा दोस्तों डायरेक्शन का प्रश्न है। सेम दोस्तों हमने जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताया था कि आपको दोस्तों दिशा का पता होना चाहिए, ठीक है। कौन दिशा है दोस्तों, अपने आप राइट को दोस्तों मान लीजिएगा पूरब दिशा, लेफ्ट को मान लीजिएगा पश्चिम दिशा, ऊपर को मान लीजिए उत्तर और नीचे को दक्षिण, ठीक है। इस तरह से दोस्तों बिल्कुल आसानी होगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखिए मान लीजिए यहाँ पर हमने एक बिंदु ले लिया, ठीक है, और यहाँ से दोस्तों विजय दक्षिण दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है, ठीक है। यहाँ से दोस्तों विजय जो है दोस्तों वह दक्षिण दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम ही बना लेते हैं यहीं पर, ठीक है। देखिए यहाँ पर डायग्राम बन गया एक, और इधर क्या हो गया तो पूरब हो गया, इधर हमारा पश्चिम हो गया, ऊपर हमारा उत्तर हो गया और नीचे दक्षिण हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमको डायग्राम बन गया। अब देखिए विजय दक्षिण दिशा में चलकर दाएं मुड़ता है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों दक्षिण दिशा नीचे है, तो यहाँ पर दोस्तों वो कुछ दूरी पे चला है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर चला है, ठीक है, और कहाँ मुड़ गया दोस्तों तो दाएं मुड़ गया, ठीक है। दाएं अब नीचे आएगा तो दोस्तों उस व्यक्ति का दाएं किधर हो जाएगा तो इधर हो जाएगा पश्चिम की तरफ, ठीक है। और देखिए तो अब वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, ठीक है। अब वह प्रारंभिक बिंदु से दोस्तों वो किस दिशा में है, ठीक है। तो कौन सी दिशा में हो जाएगा दोस्तों प्रारंभिक बिंदु से, तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा दोस्तों दिशा हमारा वो हो जाएगा दोस्तों इन दोनों के बीच में हो जाएगा, ठीक है। दक्षिण और पूर्व के बीच में हो जाएगा, यानी कि दोस्तों बीच वाला दिशा कौन सा है तो दक्षिण पूर्व होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए दक्षिण पूर्व सॉरी दक्षिण पश्चिम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी में दक्षिण पश्चिम दिया है, तो यही हमारा दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी कॉर्नर को दोस्तों अगर दिशा देंगे तो पूरब दक्षिण हो जाएगा, ये दक्षिण उत्तर हो जाएगा और ये उत्तर पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब दोस्तों यहाँ पर हमको 12 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है, ठीक है। नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो कि शिक्षित ग्रामीणों को दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों हमको सबसे पहले देखना है दोस्तों कौन से डायग्राम में कौन है, ठीक है। देखिए एक सर्कल में, इस वाले सर्कल में दोस्तों हमको सर्कल है, इस सर्कल में सभी कौन है दोस्तों तो ग्रामीण है, ठीक है, सभी ग्रामीण है इसमें। और देखिए इस वाले सर्कल में कौन कौन है तो इसमें दोस्तों केवल महिलाएं हैं, लेडीज है, ठीक है। और देखिए नीचे वाले सर्कल में कौन कौन है तो इसमें दोस्तों केवल शिक्षित व्यक्ति है, ठीक है। तो हमको क्या चाहिए दोस्तों, हमको चाहिए दोस्तों यहाँ पर पहचानिए कि जो शिक्षित ग्रामीण को दर्शाता है, हमको शिक्षित ग्रामीण को केवल चाहिए, ठीक है। केवल शिक्षित यानी कि नीचे वाला इसमें चाहिए और ग्रामीण में चाहिए, ठीक है। केवल इन दोनों में दोस्तों कौन है मिलाकर, केवल एक में होगा दोस्तों उसको हमको नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इन दोनों में कौन हो जाएगा दोस्तों, सबसे तो पहले दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे कि महिलाएं जितना भी दोस्तों उसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो इतना में दोस्तों महिलाएं हैं तो इसको दोस्तों हम मान लीजिए यहाँ पर काट देते हैं, ठीक है, इसका पूरा खत्म हो गया। अब देखिए दोस्तों लेकिन दोस्तों इसमें भी क्या है दोस्तों यहाँ पर दोनों कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों में दोस्तों इन दोनों का हम कॉमन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 6 जो है दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 6 यहाँ पर केवल शिक्षित और महिलाएं में है, तो इसको हम काट देंगे क्योंकि हमको शिक्षित ग्रामीण में चाहिए, ठीक है। फिर 2 को देखिए तो दो दोस्तों केवल ग्रामीण और महिलाएं में है, तो इसको भी काट देते हैं, ठीक है। तो इसमें दोस्तों हमारा केवल 5 को लेंगे क्योंकि दोस्तों यही दोनों इन दोनों में कॉमन है, ठीक है। फिर देखिए 4 भी कॉमन है, तो यहाँ पर केवल 7 है दोस्तों शिक्षित में, तो इसको भी काट देंगे, और 1 है ग्रामीण में, तो इसको भी काट देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या मिल रहा है दोस्तों, अब हमारा जो आंसर मिल रहा है दोस्तों 4 और 5 मिल रहा है, ठीक है। 4 और 5 जो है दोस्तों दोनों में कॉमन है कि शिक्षित है और ग्रामीण है। तो 4 5 देखिए दोस्तों किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 5 4। तो यही क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको 13 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दिए गए अक्षरों के समूह को सही जल छवि है, ठीक है। जल छवि बताना है, ठीक है। यानी कि दोस्तों अगर जिसको जल में देखेंगे दोस्तों तो ये कैसा दिखेगा, ठीक है। तो देखिए कैसा दिखता है दोस्तों, ऊपर अगर दोस्तों जल में देखते हैं तो आपका पैर दोस्तों सबसे नजदीक होता है, यानी कि आपका पैर दोस्तों उसके नीचे से ही शुरू होता है और आपका गर्दन सबसे नीचे रहता है, ठीक है। तो उसी प्रकार से दोस्तों एच यहाँ पर तो उल्टा होगा तो भी दोस्तों ऐसा ही दिखेगा,
टी कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, यू हमारा ऐसा दिखेगा, ओ तो वैसा ही दिखेगा और वाई कैसा दिखेगा, तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, देखिए दोस्तों इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होना चाहिए था दोस्तों, लेकिन उस प्रकार से लिखन टाइपिंग नहीं हो पाया। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों टी हमारा उल्टा होगा और दोस्तों ये सभी सेम वैसे ही रहेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको अब 14 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा था दोस्तों, कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। क्वेश्चन है कि निष्कर्षों का अध्ययन करें और निर्णय ले कि कथनों में कौन सा निष्कर्ष तथ्यपूर्ण है। ठीक है, यानी कि कौन सा निष्कर्ष सही है। तो देखिए पहला कथन जो है दोस्तों हमारा कि कुछ हाथ आंखें है। ठीक है, कुछ हाथ। ठीक है, अब मान लेते हैं दोस्तों ये हमारा हाथ हो गया। ठीक है, क्या बोल रहा है कि कुछ हाथ आंखें हैं। ठीक है, चलिए मान लेते हैं कुछ जो हाथ है दोस्तों क्या है, तो आंखें हैं। यहाँ पर क्या बन गया दोस्तों, आंखें बन गया। ठीक है, ये कुछ हाथ दोस्तों आंखें हो गया। ठीक है, और देखिए आगे क्या बोल रहा है कि कोई आंख पैर नहीं है, यानी कि दोस्तों पैर क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, हमारा पैर अलग हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये हमारा मान लेते हैं पैर हो गया। ठीक है, और देखिए सभी पैर बाल होते हैं। ठीक है, सभी पैर क्या होते हैं दोस्तों, बाल होते हैं, तो बाल यहाँ पर हम इसको बाल लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने इसको बाल लिख दिया। ठीक है, अब देखिए हमारा निष्कर्ष देख लेते हैं, पहला नंबर निष्कर्ष में क्या दिया है, चलिए निष्कर्ष को देखते हैं। कोई हाथ बाल नहीं है, कोई जो हाथ है दोस्तों यहाँ पर ये हाथ है। ठीक है, ये वाला हाथ है, ये बाल नहीं है दोस्तों, तो हाँ बिल्कुल सही बात है दोस्तों, कोई हाथ यहाँ पर बाल नहीं है, पहला निष्कर्ष सही है। ठीक है, अब दूसरा देखिए कि कुछ आंखें बाल है। ठीक है, कुछ जो आंखें है दोस्तों, आंखें ये नीचे वाला है, क्या ये बाल है दोस्तों, तो ये भी नहीं है दोस्तों, गलत बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर हमारा गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक सही हो रहा है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है कि यदि केवल एक निष्कर्ष सही हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको 15 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। निम्नलिखित रेखाकृत में वृत्त द्वारा ग्रामवासी। ठीक है, वृत्त द्वारा क्या है दोस्तों, ये ग्रामवासी। ठीक है, ये ग्रामवासी है और देखिए प्रदर्शित किए गए हैं त्रिभुज द्वारा शिक्षित लोग। ठीक है, त्रिभुज द्वारा कौन है लोग है दोस्तों, तो शिक्षित लोग है। ठीक है, त्रिभुज द्वारा दोस्तों शिक्षित लोग है। ठीक है, और देखिए वृत्त का क्या दे रहा है, और सॉरी आयत का द्वारा रोजगार में लगे हुए लोग। ठीक है, आयत के द्वारा क्या है दोस्तों, रोजगार। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर हम रोजगार केवल लिख देते हैं। ठीक है, रोजगार वाले हैं। ठीक है, तो किस अंक द्वारा यह कथन प्रदर्शित किया गया है कि कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार में लगे हुए। ठीक है, कुछ शिक्षित ग्रामीण रोजगार, यानी कि दोस्तों तीनों एक साथ है। ठीक है, तो तीनों दोस्तों एक में कॉमन कौन दिखाई दे रहा है, देखिए सबसे पहले एक को हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक यहाँ पर क्या है दोस्तों, केवल यहाँ क्या है तो शिक्षित में है। ठीक है, तो इसको काट देंगे। ठीक है, दो जो है दोस्तों ये केवल किस में है, तो रोजगार में है, तो इसको भी काट देंगे। पांच देखिए तो पांच किस में है दोस्तों, ये त्रिभुज के अंदर शिक्षित के अंदर नहीं आता है, तो इसको भी हम काट देंगे। छः को देखिए दोस्तों, छः किस में है, छः दोस्तों ग्राम में भी है, ग्रामीण में भी है, और यहाँ पर क्या है तो शिक्षित में भी है, तो इसको भी काट देंगे क्योंकि ये तीनों में नहीं है। और देखिए तीन जो है दोस्तों किस में है, तो ग्रामीण में है, रोजगार में है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर शिक्षित के अंदर नहीं है तीन, तो इसको भी हम इसलिए काट देंगे। ठीक है, ऊपर वाला दोस्तों तीनों भी क्या है दोस्तों, चतुर्भुज के यहाँ पर आयत के अंदर नहीं है, तो उसको भी काट लेंगे। लेकिन जो दोस्तों यहाँ पर चार दिया है ये क्या है दोस्तों, सभी में है। ठीक है, शिक्षित में भी है, ग्रामीण में भी है, रोजगार में भी है, तो सभी में कॉमन है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में यही हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। अब चलिए दोस्तों यहाँ से दोस्तों हम साइंस के दोस्तों 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हमको साइंस के पहले नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है। ठीक है, ध्वनि की जो गति है दोस्तों वो किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, निर्वात में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, केमिस्ट्री का प्रश्न है कि किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है। ठीक है,
किस गैस को लाफिंग गैस कहा जाता है दोस्तों? तो क्या हो जाएगा, N2O गैस को दोस्तों लाफिंग गैस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के रक्त में लाल रक्त कर्णिकाएं RBC का जीवन काल कितना होता है? मनुष्य के रक्त में लाल रक्त कर्णिकाएं RBC का जीवन काल कितना होता है दोस्तों? तो 120 दिन का होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मनुष्य के लाल रक्त कर्णिकाओं का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको चौथे नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई होती है दोस्तों क्या, तो एम्पियर होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए पांचवें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों, किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है? किस धातु को लिक्विड मेटल कहा जाता है दोस्तों? तो कौन सा धातु है, तो पारा है दोस्तों, मरकरी, जिसको दोस्तों लिक्विड मेटल बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए दोस्तों अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है दोस्तों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, यकृत, जिसको लीवर बोलते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है हमारे शरीर की। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर दोस्तों हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको अब 7वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है? दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्तों? तो 7वें नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, तो आभासी और उल्टा होता है। ठीक है, आभासी और उल्टा होता है दोस्तों दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए 8वें नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है दोस्तों कि पानी में घुली हुई कौन सी गैस जलीय जीवों को के जमीन के लिए आवश्यक है? ठीक है, पानी में घुली कौन सी गैस जलीय जीवों के लिए आवश्यक है दोस्तों? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीजन दोस्तों, जो कि जलीय जीव के लिए दोस्तों आवश्यक है, पानी में घुली हुई ये गैस होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी हो जाएगा दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में अब क्या पूछ रहा है कि मनुष्य के हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, यानी कि चैम्बर्स होते हैं दोस्तों? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मनुष्य के हृदय में दोस्तों 4 कक्ष होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हमको दोस्तों अब 10वें नंबर क्वेश्चन के पूछा है दोस्तों कि किस नियम के अनुसार क्रिया के बराबर व विपरीत प्रतिक्रिया होती है? ठीक है, किस नियम के अनुसार क्रिया के बराबर व विपरीत प्रक्रिया होती है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों सी हो जाएगा, न्यूटन का तृतीय नियम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा बिल्कुल सही आंसर है। चल तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों अभी तक दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं फिर से।